जब किन्हीं व्यक्तियों के स्थान किसी कतार में बताए जाते हैं और कतार में स्थान बताने के बाद फिर किन्हीं दो व्यक्तियों के मध्य कितने व्यक्ति हैं, इस तरह के प्रश्न होते हैं। ये तो चलो खैर दूसरा वाला क्वेश्चन खुल गया, मध्य के व्यक्तियों की बात कर रहे थे इसमें हम। तो ये क्वेश्चन होते हैं इस तरह के कि दो व्यक्तियों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। ये प्रश्न भी पिछले 6 महीने में काफी बार देखे गए और ये क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि यहां पर देखते 20 सेकंड या 15 सेकंड में आंसर आ जाता है इनका, कि सही तरीका पता हो। जैसे कि अभी मैंने कंपैरिजन वाले क्वेश्चनों का सही तरीका क्या कहा, किसी क्वेश्चन को आसान करना है तो जितने व्यक्ति हैं उतने नंबर डाल दो, उसके बाद सोल्व करो, तो वो है उसको सही तरीका सोल्व करने का। ऐसे ही यहां पर भी इन प्रश्नों को सॉल्व करने का जो सही तरीका है वो दिए गए स्थानों को जोड़ना होता है और जोड़ करके कुल व्यक्ति से घटाना होता है, तो देखते ही आंसर आ जाते हैं यहां पे। मगर इस प्रश्नों की भी शुरुआत कतार या पंक्ति की करने से पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं इसको मैं। तो रैंकिंग जो टेस्ट हम पढ़ रहे हैं इसमें रैंकिंग होती है 3 तरह की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये व्यक्ति बड़ा है, इसके अंक ज्यादा है, इसके अंक कम है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्रम आते हैं 2 तरीके से। जैसे आप लोग बैठे हैं तो आप लोग की स्थिति कही जा सकती है आगे से 30 नंबर का, दाईं तरफ से 5वें नंबर का। ये जो स्थिति होती है इसको कहते हैं पंक्ति में होना। पंक्ति, कतार, क्यू, इनका मतलब होता है एक सीधी लाइन में खड़े या बैठे व्यक्ति, एक सीधी लाइन में। जैसे आप लोग हैं सीधी लाइनों में, सीधी लाइन में खड़े या बैठे व्यक्तियों को समूह को कहते हैं पंक्ति, कतार, क्यू। ये 2 तरीके से होती है, एक बाएं से दाएं और एक पंक्ति होती है आगे से पीछे की ओर। कतार में व्यक्तियों की स्थिति बताई जाती है कि बाएं से 20 नंबर पे, दाएं से 15 पे, ऐसे जरूर बताएगा। फिर ही पूछेगा कि मध्य में कितने व्यक्ति हैं, या किसी व्यक्ति का दाएं से क्या स्थान है, या इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। मगर पंक्ति या कतार का मतलब इस तरीके से। जब बाएं से दाएं वाले प्रश्न हो तो हमेशा ही मान लेना उनका फेस इस तरीके से हमारी तरह। कईयों को ये नहीं पता होता कि ये जो पंक्ति की बात की जा रही है उसका फेस कैसे है, तो फेस हमारी तरह होता है। ये इमेजिनेशन चल करके आगे प्रश्नों को समझेंगे आप। और अगर आगे से पीछे की पंक्ति हो तो इस इमेजिनेशन को लेके चलोगे। अब चैप्टर का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट तो ये समझा दिया मैंने आपको। अब आते हैं प्रश्न क्या क्या आते हैं। पंक्ति या कतार में प्रश्न आता है एक तो ये वाला कि जब समूह में कुछ लोग खड़े हैं या बैठे हैं किसी पंक्ति या कतार में, तो उनमें पूछा जाता है कुल व्यक्ति कितने हैं। ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में। कुल जब भी निकालना होगा तो पंक्ति में कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए इनमें से जिसका हमें दाएं से भी स्थान पता हो और बाएं से भी स्थान पता हो। फॉर एग्जाम्पल ये व्यक्ति है, इसका अगर प्रश्न ये कहता है कि अशोक का पंक्ति में बाएं से स्थान दे दे, तो यहां बना देता हूं मैं, बाएं से 3 2 5 हो गया। क्या अशोक का पंक्ति में बाएं से 5वां स्थान है, और यदि दाएं से गिनने पर इसका 7वां स्थान हो, और फिर हमें बताना हो कि अगर किसी व्यक्ति का बाएं से 5 और दाएं से 7 है तो कुल कितने व्यक्ति हुए, तो 11 हो जाएंगे। क्योंकि हमें करना क्या होगा कि किसी एक व्यक्ति का अगर दोनों तरफ का स्थान पता है तो दोनों को जोड़ करके कितना घटाना है, 1। 7 और 5 12 में से 1 घटा दिया। ये 1 हमने इसलिए घटाया क्योंकि इस पंक्ति में इस व्यक्ति को हमने कितनी बार गिना, 2 बार गिना। इसलिए जब भी किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया हो तो दोनों को जोड़ करके 1 घटा देते हैं। और अगर इसकी जगह ऐसा होता, इसका स्थान 5 दिया, अब दाईं तरफ से इसका नहीं, दाईं तरफ से अगर मान लीजिए इसका स्थान दे कि एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, अलग अलग व्यक्तियों के स्थान दिए। अब इनके स्थानों को जोड़ करके घटा नहीं सकते आप। अब अगर कुल व्यक्ति निकालने हैं तो आपको एक इंफॉर्मेशन और चाहिए होगी कि जिन दोनों व्यक्तियों के स्थान दिया उनके मध्य में कितने व्यक्ति हैं, 2। तो इसको भी जोड़ दोगे। तो ये -1 तो तभी होता है जब कोई एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया हो। कि अगर इसका दाएं से 4 था
और बाईं तरफ से भी स्थान इसका दे दे कि 8 है, कि 5 अगर ये था तो 6 7 8 है, तो आप इसके ही अगर दोनों तरफ के स्थान है तो फिर इस नियम को लागू कर सकते हो, दोनों तरफ के स्थान जोड़ करके घटाने का, तो आपके पास आ जाएंगे वही 11 व्यक्ति। अब इसमें अगर मैं एग्जाम के बिल्कुल आसान प्रश्नों की बात करूं, जो पिछले 6 महीने के अंदर कम से कम 8 आ चुके हैं, 8 प्रश्न तो आपके इतने आसान लेवल के आ रखे हैं कि डायरेक्ट किसी एक व्यक्ति का शीर्ष से भी स्थान दे दिया और नीचे से भी दे दिया, और पूछ लिया कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न हो गया, दोनों तरफ के स्थान दिए, दोनों को जोड़ेंगे 18 और 6 24 को, और दोनों को जोड़ के कितना घटाएंगे, तो फिर आंसर यहां पर कितना हो जाएगा। यह है बिल्कुल आसान एंट्री लेवल प्रश्न, पंक्ति कतार या क्यू के, कि किसी व्यक्ति का बड़ी आसानी से दोनों तरफ से स्थान दे दिया। अब ये तो एंट्री लेवल क्वेश्चन की बात नहीं, इससे थोड़ा सा और ऊपर चलें, इससे और ऊपर चलें तो जो है क्वेश्चन लेना चाहिए हमें अब ये वाला क्वेश्चन। यहां पर एक कक्षा की बात की गई जिसमें परीक्षा में पास होने वालों में एना का ऊपर से स्थान ये है और नीचे से स्थान ये है। परीक्षा में पास होने वालों का ग्रुप है ये, ऐसे ही फेल होने वाले भी हैं और परीक्षा नहीं देने वाले भी हैं, 3 तरह के लोग किसी कक्षा में हैं। अगर यहां पर पास होने वालों की कुल संख्या निकालनी हो तो वही तरीका कि पास होने वालों में अगर इसका स्थान ऊपर से भी दिया और नीचे से भी दिया तो दोनों को जोड़ के घटाएंगे, तो 39 में अगर 18 जोड़ेंगे तो 39 में 18 जोड़ने पे 57, 57 में से 1 घटा देंगे तो ये हो गए पास होने वाले 56। वही वापस यूज किया हमने, दोनों को जोड़ करके 1 माइनस कर दिया, तो 56 तो हो गए पास होने वाले। और जिन्होंने 10 विद्यार्थी ऐसे भी थी कक्षा के अंदर जो कि परीक्षा में नहीं बैठे थे और 4 ऐसे थे जो फेल हो गए, तो जितने भी तरह के समूह हैं सबको जोड़ देंगे। 56 तो थे इसके अंदर पास होने वाले, 4 हैं फेल होने वाले, और 10 इसके अंदर हैं जो परीक्षा में नहीं बैठे हैं। तो अब परीक्षा में या कक्षा के अंदर जो विद्यार्थी की कुल संख्या थी वो कितनी थी, तो सबको जोड़ देंगे इसमें 70। इसके बाद इससे और ऊपर के क्वेश्चनों पे चलते हैं और ऐसे क्वेश्चनों पे चलते हैं जिनसे मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें किसी एक व्यक्ति का स्थान तो दे देगा और किसी एक व्यक्ति का स्थान देने के बाद दूसरे व्यक्ति को उससे दाएं बाएं बताया जाएगा। अशोक का बाईं तरफ से स्थान दे दिया कि 5 नंबर है, और एक व्यक्ति बता दिया गया कि जो बी व्यक्ति है उसका दाएं से चौथा स्थान है। अब इनके बीच में कितने विद्यार्थी हैं ये बताने की जगह वो इस तरीके से कहेगा हमेशा और हमेशा कि अशोक का तो बाएं से 5वां स्थान है, और अशोक के अगर दाएं चलेंगे तो अशोक के दाएं तीसरे नंबर पे बी है, कि जो अशोक है इससे अगर दाएं चलेंगे तो दाएं इधर होगा, 1 2 और 3 चलेंगे तो बी का स्थान है। तो यहां पर यह होगा कि किसी व्यक्ति का अगर स्थान बता के वापिस उस व्यक्ति का नाम रिपीट करके अगर अगले व्यक्ति को बताया जाए तो केवल ये शब्दों को पढ़ना है, बाएं और दाएं जब भी अपोजिट मिले तो आपको हमेशा प्लस करना है कि अशोक का स्थान बाएं से 5 था और दाएं अगर 3 जाना है तो प्लस करके 8 नंबर आप पहुंचेंगे इस पर, कि अगर ये 5 है तो ये 8 होगा, क्योंकि 5 के बाद 6 7 और 8। यहां तो क्या है इमेज बनी हुई है तो काउंटिंग करना आसान है। अगर डायरेक्ट ही हमें निकालना पड़े कि कोई कक्षा है जिसमें ऊपर से आपका रैंक बना है 15 नंबर, आप लोगों ने टेस्ट दिया और उसके बाद जो रैंक निकली उसमें ऊपर से कोई 15 नंबर पे है, अगर ऊपर से रैंक आपने अपना देखा था और आपके मित्र का रैंक आपको नीचे दिखाई देता है
तो उस पर पहुंचने के लिए ये नंबर केवल प्लस होंगे कि ऊपर से 15 नंबर पे आपका रैंक है। आपने अगर उसका रैंक नीचे की साइड पर देखा है, अब मान लो आपने नीचे देखा है 5 नीचे, तो फिर जो मित्र है उसका रैंक ऊपर से गिनने पर कितना हो जाएगा? 20। कि ऊपर से 15 था और उससे नीचे जाना है। वर्ड जब भी अपोजिट होंगे ना तो हमेशा प्लस होगा, और वर्ड यदि सेम होंगे कि आप ऊपर से आए थे वापस ऊपर जा रहे हैं, तो वापस ऊपर यदि जा रहे हैं सेम वर्ड अगर प्रयोग हो रहा है तो फिर ये माइनस होगा। अब यदि इस नजरिए के साथ में अगर इस क्वेश्चन को देखें अपन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहां पर प्रश्न में गौर ये करना है कि ऐसा व्यक्ति जिसका नाम रिपीट हो, तो वो समीर है। यहां पे शुरू की 2 लाइन में जिसका नाम रिपीट हो। अब ये देखना है कि इसके स्थान बताने वाले जो शब्द हैं वो सेम है या डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट है, डिफरेंट है तो हमेशा प्लस होंगे। समीर का स्थान बाएं से 32 था और समीर के दाएं अगर 8 जाएं तो अमन का स्थान डायरेक्ट ही 40 लिख देना चाहिए हमें। अब इस चीज को बेसिक भी समझ लो, बाकी बिना डायग्राम बनाए डायरेक्ट कर सकते हैं अपन। कैसे? देखो, ये कतार है, जिस कतार में समीर का बाएं से 32 है तो बाईं तरफ होता है यहां से गिनना। यह है 32 नंबर पे समीर, और प्रश्न ये कहता है कि अगर आप समीर के दाएं जाओगे 8 तो समीर का दायां जाएंगे इधर, क्योंकि जब इन व्यक्तियों का फेस हमारी तरह है तो इनका दायां बायां भी हमारी तरह होता है, और हमारा दायां हाथ इधर है तो समीर के भी दाएं इधर चलेंगे। 8 3 3 6 और 2 8, ये अमन हो गया। और इसकी दूरी अगर अब यहां से गिनेंगे तो ये तो 32 थी, और 32 के बाद में 8 और अधिक दूर है तो कितनी हो गई? 40। मगर इतना डायग्राम बनाए बिना आप डायरेक्ट ही स्थानों को इस प्रकार से लिख दें, और जनरली ऐसा आप करते भी हैं। अगर कक्षा में किसी को रैंक मिली है 5 नंबर 10 नंबर, और उससे यदि मित्र की रैंक को अगर कंपेयर किया जाता है तो बिना रफ कॉपी लिए आप डायरेक्ट क्लियर कर लेते हो चीजों को कि इसका रैंक ऊपर से 10 था और 10 से 5 और नीचे है, तो 10 से और 5 नीचे खिसकेंगे तो 15 हो गया। बस वही चीज यहां भी होनी चाहिए। अब अमन का अगर स्थान बाएं से 40 था तो प्रश्न ये भी कहता है कि अगर इस अमन को हम कतार में दाएं से गिने तो ये 24 है, दाएं से 24 है तो ये हो गया दाएं से 24। और अब अगर इसमें निकालना है कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो यहां पर इसके दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ेंगे और जोड़ करके 1 घटा देंगे। तो 40 और 24 को जोड़ेंगे तो 64, और 64 में से 1 घटा दिया तो 63। सेम ऐसा ही एक और प्रश्न ये वाला भी, यहां पे पूनम का स्थान तो कक्षा में डायरेक्ट दिया है, मगर रानू का स्थान पूनम से रेफरेंस देके दिया है कि रानू जो है वो पूनम के 3 स्थान ऊपर है। अब देखो, शुरू की 2 लाइनों में जो नाम रिपीट है ना वो पूनम था, और जो स्थान बताने वाले शब्द थे वो सेम थे। अगर स्थान बताने वाले शब्द सेम हो तो हमेशा माइनस करना है, यानी कि माइनस अगर कर दें 7 और 3 को तो रानू का जो स्थान आएगा ना वो डायरेक्ट 4 आएगा। आपको कोई ज्यादा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा शुरू के 2 नंबरों का या तो माइनस होता है और या प्लस होता है। प्लस तब होगा जब अलग अलग शब्द हो, माइनस तब होगा जब सेम शब्द हो। रानू का स्थान अगर आपने डायरेक्ट निकाल लिया तो प्रश्न का उत्तर 25-30 सेकंड में आना तय है, क्योंकि प्रश्न ये भी कहता है कि ये जो रानू है पूनम के तो 3 स्थान ऊपर है, और अगर इसको नीचे से गिनेंगे कतार में कक्षा में तो ये 22 है, और नीचे से अगर इसका 22 है तो ऊपर से तो 4 नंबर तय कर ही चुके हम। और अगर किसी एक व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान तय कर लिया तो दोनों को जोड़ करके 1 घटाएंगे तो 22 4 26 में से 1 घटाएंगे तो आंसर कितना हो गया? 25 हो गया। तो डायग्राम बहुत शॉर्ट में बना करके काम कर सकते हो आप।
इसके बाद में यहां पर भी आनंद का नाम रिपीट है और आनंद के स्थान बताने वाले शब्द सेम हैं। इन सेम वर्ड को देख करके डायरेक्ट पता लग गया कि इन दोनों नंबरों का अंतर होगा, माइनस होगा। और अगर माइनस करेंगे 11 में से 4 को तो 7 नंबर स्थिति डायरेक्ट ही आ गई, जिसको कि रेफरेंस दिया गया था तो अनवर को दिया गया था रेफरेंस आनंद का, तो ये अनवर की स्थिति डायरेक्ट आ गई। ये स्थिति किस साइड से आई है? तो आनंद का रेफरेंस लिया था, आनंद की पंक्ति में स्थिति दाएं से थी, तो अनवर की भी ये स्थिति दाएं से निकली है, क्योंकि जिसका रेफरेंस लिया है उसी की साइड से अगले व्यक्ति का भी स्थान निकलता है। अब प्रश्न ये भी कहता है कि अगर ये जो अनवर है इसका बाएं से अगर 15वां स्थान हो, तो अगर इसका बाएं से 15वां स्थान हो तो फिर प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से आ गया, क्योंकि इसका दोनों तरफ से स्थान पता लग गया। दोनों को जोड़ेंगे, एक घटाएंगे तो 15 7 22 में से एक घटा देंगे तो आंसर कितना हो गया? 21। अगर ऐसे ही इस बेस पर एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, उसके बाद थोड़ा लेवल चेंज कर दें फिर अपन, तो ये वाला क्वेश्चन अगर ले लें और कॉपी में ज्यादा डायग्राम बनाना नहीं हमें, अगर तो हम क्या करेंगे कि यहां पंक्ति में मनीष का स्थान तो सीधे सीधे दे दिया, मगर फिर मनीष से रेफरेंस दिया गया रमेश को। हम चाहें तो रमेश का स्थान डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम, क्योंकि या तो शुरू के 2 नंबर का माइनस होता है या प्लस होता है। जिसका नाम रिपीट था, मनीष का नाम रिपीट था, उसके स्थान बताने वाले शब्द भी सेम थे, और जब स्थान बताने वाले शब्द सेम होते हैं तो माइनस करके नंबर आता है, यानी 23 में से 11 घटा दें तो रमेश का स्थान 12 डायरेक्ट आ गया। और ये किस साइड से आया? बाएं से, क्योंकि मनीष का खुद का भी बाएं से था। अब एक स्थान तो आ ही गया, दूसरा स्थान ये खुद दे रहा है कि दाएं वाला जो स्थान है ये खुद दे रहा है 16, और अगर रमेश के दोनों स्थान पता लग गए तो दोनों को जोड़ के एक घटा देंगे, तो 16 और 12 28 में से एक घटा के आंसर कितना हो जाएगा? 27। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं हम। यहां पर 2 ही व्यक्तियों के नाम थे, अगर 2 की जगह 3 हो तो थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर यहां पर ये क्वेश्चन लें जो कि एलपी के पेपर में 2024 में आया था नवंबर महीने में, यहां पर बंटी का स्थान बाएं छोर से 8वें स्थान पे है और स्नेहा का स्थान बाएं छोर से 15वें स्थान पे है। बाईं तरफ से ही दोनों का स्थान दिया गया है। बाईं तरफ से बंटी का स्थान तो आता है 8 नंबर पे, और बाईं तरफ से ही स्नेहा का स्थान भी आता है, और स्नेहा का जो स्थान आता है वो कितने नंबर पे दिया गया? 15 पे। 8 नंबर 15 नंबर, यानी कि 8 से 15 मतलब 7 व्यक्ति आगे है। स्नेहा की जो स्थिति है वो बंटी के नंबर 8 से 15 होने का मतलब 7 आगे है। 8 7 15 होता है। आगे प्रश्न ये भी कहता है कि स्नेहा बंटी और नुपुर के ठीक बीच में है, ठीक बीच में है। बंटी और नुपुर के अगर बीच में है तो नुपुर को यहीं बनाना पड़ेगा। बताओ समझ में आई नहीं बात? या अगर स्नेहा ठीक बीच में चाहिए बंटी के और नुपुर के, तो फिर बंटी और नुपुर ऐसे बनेंगे तभी तो ठीक बीच में होगी स्नेहा। और ठीक बीच का मतलब ये होता है अगर यहां गैप 7 का है तो यहां भी गैप 7 का ही होगा, तभी तो ठीक मध्य में कहेंगे। ठीक मध्य यही तो होता है, जितनी दूरी इधर है उतनी वहां पे भी हो। और अगर यहां पर 7 का ही अंतर रहेगा तो 15 में 7 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 22 नंबर। ये बाईं तरफ से सबके नंबर आ गए 15 22। अब बस किसी एक व्यक्ति का दूसरे तरफ से और स्थान पता लग जाए। तो यहां पर प्रश्न ने ये कहा कि जो नुपुर है ना, इसका पंक्ति का स्थान कहां का भी दे दिया? दाएं का भी। और जब प्रश्न में किसी भी एक व्यक्ति का दोनों साइड से स्थान पता लग जाए
तब कुल व्यक्ति ज्ञात हो जाते हैं। तो नुपुर का स्थान बाएं से तो 22 था और दाएं से प्रसन्न ने खुद कहा कि 7 है। तो फिर इसने पूछा कि बताओ फिर पंक्ति में कितने लोग हुए, तो 28 हो जाएंगे। 22 7 29, 29 में से 1 घटा के 28 हो गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस माना जाता है और यह माना जाता है कि अब ये एग्जाम में आने पर 50% स्कोर करेगा। मगर हमारी क्लास की स्थिति 50% की जैसे जगह जैसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन थे, 1 दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, आज जाकर के स्कोर जो था अपनी क्लास का वो बहुत बढ़िया था। नहीं तो कल भी मैंने कंपैरिजन का क्वेश्चन बोर्ड पे दिया था, 50-50% रहा था, यानी कि कंपैरिजन पार्ट क्लियर हो गया आपके। अब इस पार्ट में भी यही क्लियरिटी हमें चाहिए। अब ऐसे ही एडवांस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन देखो। एडवांस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं, ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, यानी कि वो क्वेश्चन जो अगर मैं आपको पेपर में डाल दूं अगर एडवांस में, तो आपकी क्लास का भी रेशो 50% ही रहेगा। यहां पर क्या है कि 3 व्यक्तियों की जानकारी है तो प्रश्न का लेवल बढ़ गया। एक तो होता है सिंगल व्यक्ति, सबसे आसान, फिर हुआ डबल व्यक्ति, अब हुए 3 व्यक्ति। 3 व्यक्ति से ऊपर के क्वेश्चन जनरली नहीं देखे जाते हैं कभी भी, ये 3 ही लेवल आते हैं इसमें कुल व्यक्ति पूछने के लिए। यहां पर ए का स्थान दे दिया बाएं से 16, ये होता है बाएं से गिनना ऐसे, और ये 16 नंबर पे ए है, और वी का स्थान दाएं से दे दिया 18, ये 18 नंबर पे वी दे दिया, मगर ये 18 यहां से नहीं है, ये दाएं से है, तो मैंने लाइन यहां से खींची इसकी, तो अब इंडिकेशन हो गया कि भाई वो दाएं से स्थान है। और जिस व्यक्ति के लिए लाइन दोनों साइड से खिंच जाएगी तब कुल व्यक्ति निकल जाएंगे। आगे गए, अब उन्होंने लिया जी को टारगेट, तीसरा व्यक्ति जो ए से भी बताया गया और वी से भी बताया गया कि जो जी बनेगा वो ए से तो किधर है और वी से किधर है, दोनों बताया उसने, और दोनों को ही दाएं ही बताया उसने कि जी दोनों के दाएं हैं। अब दोनों के दाएं हैं तो इसका मतलब है कि जी की स्थिति तो इस एरिया में होगी, क्योंकि तभी वी के भी दाएं हो पाएगा और ए के भी दाएं हो पाएगा। अब ये वी के तो कितना है, तो वी के तो कितना है दाएं, तीसरा है। यहां से अगर दाएं तीसरा जाए तो देखो ये वी है अगर, तो 1 2 3 ऐसे जी होगा, और अगर मैं जी का स्थान दाएं से बोलूं तो ये अगर दाएं से गिनने पर 18 है तो 18 से पहले वाला 17 होगा, 16 होगा, और जी का स्थान 15 होगा ना, क्योंकि दाईं तरफ से अगर ये 18 था तो 18 से पहले वाला 17, 16 और 15 होगा। और ये जी की स्थिति ए से कहां पे है, तो प्रश्न कहता है जी को ए के जाएंगे तो दाएं 11 जाएंगे, 16 तो ये है ही, यहां से 11 और जाएंगे, तो डायरेक्ट 11 प्लस कर दो कि भाई यहां से 16 से 11 जोड़ना आगे तो जी का स्थान आएगा। तो 16 में अगर 11 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 27। अब आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जी हमें ऐसा मिल चुका है जिसका दोनों साइड से स्थान पता लग गया है, और कुल व्यक्ति तब ज्ञात हो जाते हैं जब किसी एक व्यक्ति का दोनों साइड से स्थान पता लग जाए, और यहां इसका दोनों तरफ से स्थान पता लग गया, तो दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ेंगे और जोड़ करके 1 घटाएंगे, तो 27 और 15 42 में से 1 घटाने पर यहां आंसर जाएगा सेकंड नंबर में दिया हुआ 41। और ये चीज हम चाहते तो और भी डायरेक्ट कर सकते थे, ये थोड़ा सा फास्ट करके दिखाऊं मैं अगर आपको, तो ऐसे कर सकते हैं। देखो देखो अगर जी का स्थान ए के दाएं 11 है, तो हमने ये पढ़ा था कि किसी भी व्यक्ति का नाम रिपीट है, जैसे ए का नाम रिपीट है, पहले ए का नाम आ चुका था और ए का दोबारा रिपीट हुआ है, तो हमने क्या तय किया था कि अगर किसी व्यक्ति का नाम रिपीट है तो उसके स्थान बताने वाले शब्दों पे गौर करो आप, और अगर ये शब्द डिफर मिले, अलग मिले, तो प्लस कर दो। तो इन दोनों को प्लस करना है, ये तो पता लग ही गया, तो 16 में 11 जोड़ करके 27 तो आप डायरेक्ट ही ला सकते थे।
बीच में ए को बनाना, वी को बनाना, फिर जी का निकालना, इतने की जरूरत ही नहीं थी। प्लस होगा ये तो वहीं पता लग गया डायरेक्टली। ऐसे ही वी का स्थान दिया था और फिर वापस वी के दाएं तीसरा जी को बताया गया था। फिर वापस वही बात कि अगर अक्षर सेम है वी तो उसके स्थान बताने वाले शब्दों पे गौर किया और इस बार मिले सेम। और जब सेम मिलता है ना तो माइनस होता है, और माइनस होगा अगर 18 में से 3, तो 18 में से 3 घटा करके 15 नंबर जी का डायरेक्ट ही आ गया। तो अगर हम प्रश्न को जैसे पिछले प्रश्नों में समझा था उस तरीके से करें तो बहुत शॉर्ट डायग्राम बना करके भी किसी एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान ला सकते थे हम। इस लेवल का एक क्वेश्चन और बताता हूं जिसमें 3 व्यक्ति हों। तो यहां पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये वाला। इस प्रश्न के अंदर भी 3 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर, और इनकी स्थितियां बता करके फिर तय करना है कि इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि भाई सीधे समझ के जल्दी से कर दें, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन को मैंने कराया था शॉर्ट तरीके से, वैसे अगर इसको करें तो हम इसमें कुल व्यक्ति निकाल लें तो पी का सामने से 21वां स्थान है, यानी 21 व्यक्ति तो ये हो गए। इसके अलावा क्यू अंत से 21 नंबर पे खड़ा है, अंत से 21 नंबर पे क्यू हो गया, यानी 21 और 21 42 व्यक्ति तो अब तक पंक्ति में आ चुके हैं। 42 के बाद ये जो पी और क्यू हैं इनके लिए कहता है पी और क्यू के बीच में कौन खड़ा है, आर, यानी कि 42 के अलावा 21 और 21 42 के अलावा एक व्यक्ति हो गया आर, यानी कि 42 और 1 43 व्यक्ति आ चुके हैं अब तक। इसके बाद में ये कहता है कि जो पी और आर हैं इनके बीच में कितने हैं, 7 विद्यार्थी हैं। 7 विद्यार्थी बीच में हैं। 43 और 7 कितने हो गए, 50 हो गए। अब केवल ये जगह और पता लग जाए ना तो आंसर आ जाएगा। तो आर और क्यू के बीच में उसने कहा 6 हैं, आंसर हो गया 56। ये तो है समझ के शॉर्ट तरीका, या अपन ये कहें जनरल इंटेलिजेंस जो वास्तव में रीजनिंग है वो यही है कि जैसे वो कहता है सामान्य रूप से उसको समझते हुए आंसर पे पहुंचना। यहां पर P का सामने से 21 है मतलब 21 व्यक्ति हो गए, Q का पीछे से 21वां स्थान है मतलब 21 लोग वहां खड़े हैं, तो 21 यहां तक हो गए 42। दोनों के बीच में अगर R है तो एक व्यक्ति ये भी हो गया यानी कि 43। और अब यहां गैप में कितने हैं ये पता लग गया जब 7, तो 43 में 7 जोड़ करके 50 हो गए। और लास्ट में जब ये सारा पता लग चुका था यहां तक का, तो केवल बस जैसे ये वाला पता लगा बीच में 6 का, तो फिर 50 में 6 जोड़ के हो गया 56। और नहीं तो इसमें हम ऐसे करते और थोड़ा प्रश्न को बेसिक तरीके से ज्यादा लेकर के जाते हैं, तो हम आर का दोनों तरफ से स्थान निकालते हैं कि भाई हमने उसी तरीके से पढ़ा था, जैसे किसी ने अगर इसी तरीके से पढ़ा हो कि नहीं कुल व्यक्ति तो निकालना ही ऐसे ही है कि किसी एक व्यक्ति का दोनों साइड से स्थान निकाल करके और फिर जोड़ के घटाना है। तो अगर वो उसी प्रोसेस पे करता तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता। वो इस तरीके से कर सकता था कि 21 में 7 जोड़ दे तो आर का नंबर हो जाएगा कितना, 28। और आर का स्थान अगर इधर से निकालेंगे तो 21 से नंबर ये था, 21 से नहीं, वैसे इसमें एक चीज और है, 21 7 28 नहीं होगा, ये 7 व्यक्ति तो बीच में है, ये 7 बीच में है तो ये कितना होगा 8, यानी कि 21 में 8 जोड़ करके ये नंबर 28 नहीं 29 आएगा। एक तो होता है कि यहां से 7वें स्थान पे है और यहां ये कहा था 7 व्यक्ति तो बीच में है, तो 7 बीच में होने का मतलब है कि वो 8वां है। ऐसे ही 6 बीच में है तो 6 तो बीच में है तो ये 7वां हुआ, 21 में 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 28 इधर की साइड से। अब इसके दोनों तरफ के स्थान आ गए। अब अगर दोनों तरफ के स्थान आ गए तो दोनों को जोड़ करके घटाएंगे और दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 57। और जब किसी एक ही व्यक्ति का दोनों स्थान लेते हैं तो दोनों को जोड़ करके कितना घटाते हैं, इसलिए 57 में से 1 घटा के अब भी आंसर कितना आ जाएगा 56। तो ये वो तरीका होता है जैसे कि हमने पिछले सारे क्वेश्चन किए
बिल्कुल रटे पिटे तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना। आईएएस के एग्जाम में जनरली बहुत अच्छे क्वेश्चन देखे जाते हैं, उसमें अगर रैंकिंग का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकालूं मैं, जो आज लास्ट क्वेश्चन भी है, टाइप 1 का जो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करी उसमें लास्ट क्वेश्चन ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला आईएएस 2019 के पेपर में था। जैसे रटे पिटे क्वेश्चन आते हैं वैसे नहीं था, कॉमन सेंस से सोचने के आधार पे था कि एक व्यक्ति सीढ़ी के तल से पहले पायदान पे खड़ा है। एक तो होता तल कि जमीन है, फिर वहां से एक होता पहला पायदान, जैसे ये है पहला पायदान यानी सीढ़ी, ये पहली सीढ़ी है। अगर कोई व्यक्ति पहले पायदान पे खड़ा है, इस जगह पर व्यक्ति खड़ा है अभी, और ठीक बीच वाले पायदान पर पहुंचने के लिए अगर उसे 4 पायदान और चढ़ने पड़े, कि टोटल जो सीढ़ियां होगी ना वो कितनी है ये तो बाद में तय होगा, मगर इस सीढ़ी से अगर 1 2 3 4, यदि ये यहां से 4 पायदान चढ़ जाए और यहां पहुंच जाए तो ये सीढ़ी कुल सीढ़ियों में कहलाती है ठीक बीच वाली सीढ़ी। कि पहले पायदान पर है, यहां से 4 पायदान चढ़ने पर वो अपने आप को कहता है कि ठीक बीच वाली सीढ़ी पर है। तो बताओ कि यहां कुल सीढ़ियां कितनी होगी? तो नो आंसर इसमें इसलिए सही होगा क्योंकि ठीक बीच का मतलब यह है कि यहां से जितनी सीढ़ी नीचे है उतनी ही ऊपर होगी, और इस वाली सीढ़ी से नीचे 4 हैं, और अगर इस सीढ़ी से नीचे अगर 4 हैं तो 4 ही ऊपर होगी। यानी कि 4 4 8 और 1 ये, यानी कि कुल सीढ़ियों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे वो लोको पायलट वाला क्वेश्चन था कि स्नेहा ठीक बीच में है बंटी और नुपुर के। तो ठीक बीच का मतलब यह था कि अगर बंटी से स्नेहा का गैप 7 व्यक्ति था तो 7 व्यक्ति का गैप ही स्नेहा से नुपुर का भी होगा, क्योंकि ठीक बीच में उसी को कहा जाता है जिसका गैप नीचे चलने पे या ऊपर चलने पे बराबर हो। अब ये क्वेश्चन कोई स्पेशली चैप्टर का नहीं है, ये बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, और सामान्य तरीके से सोचा जाए तो बहुत बड़ी प्रैक्टिस किए बिना भी इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। बिना प्रैक्टिस के कौन से क्वेश्चन हल नहीं किए जा सकते? जो एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, इनकी प्रैक्टिस आवश्यक है कि जिस तरीके से चैप्टर को पढ़ा उस तरीके से उस पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आज एक हमने कुल व्यक्ति ज्ञात करने वाला जो टाइप है वो भी कंप्लीट कर लिया है, तो इसके कोई भी क्वेश्चन मिलते हैं तो आज वो प्रैक्टिस कर लो, बाकी अपन देखते हैं कल की क्लास में।